अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सही सलाहियत दे। ये बात मैं आजकल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदा एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड के साथ अपनी सोच को थोपना चाहता है। और कुछ औरतें हैं वो कहती हैं कि ऑल मैन आर बैड और ट्रैश वट एवर, और कुछ मर्द हैं वो कहते हैं कि औरत के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो बात यह है कि सही को सही, गलत को गलत नहीं कहा जाता। जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जो खुद जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के दावेदार हैं ये औरतें, वो भी करती हैं। उस्मान मुख्तार एक्टर हैं, सबात ड्रामे में आए, बड़े फेमस हुए। उन्होंने आज एक शॉकिंग किस्म की कह लें कि खबर, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, और स्टोरी मैं यहाँ पे पूरी तो पढ़ के सुना नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको समरी उसकी बता दूँ। तो उन्होंने कहा है कि एक लड़की ने मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हरास किया, मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे घर वालों तक को जिच किया और मुझे टीज किया, मेरी फैमिली इससे टॉर्चर हुई। मैं मेंटल हेल्थ के शिकार हो गया, एंग्जाइटी का पेशेंट बन गया, डिप्रेशन का पेशेंट बन गया, और मेरी वालदा डिप्रेशन का पेशेंट बन गई उस लड़की की वजह से, क्योंकि उस लड़की के साथ 2016 में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो कर रहा था और हमारी आपस में नहीं बनी और वो वाइंड अप हो गया सारा मामला। और लेकिन उस लड़की ने उसके बाद कुछ अर्सा बाद मुझे ऑनलाइन मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू किए, फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, और फिर करते करते बढ़ती गई। FIA को बताया, FIA को उससे बयान लेने में 1.5 साल लग गया, वो उधर भी बाज नहीं आई, और ये मैंने केस FIA में कर दिया साइबर क्राइम में, लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। और उस लड़की ने मुझे इतना जिच किया। उसके ऊपर नीचे माहिरा खान ने भी ट्वीट की कि आई एम विद यू उस्मान मुख्तार, और अरमीना खान ने भी ट्वीट की, मैसेज किया कि इस लड़की ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया। तो अब बात कर लें ज़रा लड़की पे कि लड़की कौन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लड़का कुछ करे तो यकीन करें, ये नूर मुकद्दम से लेके हर वाकया, इवन हरासमेंट का कोई हो या कोई भी हो, तो मैं आके लड़कों को जो गलत करते हैं उनको लताड़ के रख देता हूँ कि यार इसने गलत किया, इसने ये इसका नाम है। वो लड़कियां भी कहती हैं नेम एंड शेम हिम, नेम एंड शेम हिम। यहाँ पे लड़की का नाम क्या है? दिस गर्ल। उस्मान मुख्तार ने भी लिखा दिस गर्ल कि ये एक लड़की, और सारी दुनिया भी, सारी लड़कियां भी ये लिख रही हैं दिस गर्ल। नाम तो आ जाएगा सामने किसी तरीके से, क्योंकि अब ये स्टोरी अभी आई है, मैं उसी टाइम वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी तक जितनी ट्वीटें, जितना इंस्टाग्राम पोस्टें, जितने मैसेजेस, जितने उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं दिस गर्ल। वाई? अब बात समझे ज़रा मेरी बात यह है कि अगर एक लड़की वाकई गलत है, उस पर FIA में केस किया है साइबर क्राइम पे उस्मान मुख्तार ने, और उसने हरासमेंट की है एक आर्टिस्ट के साथ, तो वो लड़की भी उसी दरिंदगी की मेंटालिटी की से, जो कि मोस्टली मैन होते हैं। मोस्टली मैन से मुराद कि हमारे माशरे के अंदर औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मर्दों से, ये कहा जाता है। ठीक है, 10 में से 9 मर्द गलत होंगे, एक लड़की गलत होती है, तो उसको छोड़ा तो नहीं जाना चाहिए ना। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, अगर एक लड़की गलत हो, ये भी पिछले दिनों एक ड्रामा आ रहा है डंक, उसके ऊपर फेमिनिस्ट बड़ी बोली। यकीन करें मैं फेमिनिस्ट के साथ खड़ा होता हूँ हर जहाँ पे ज्यादती हो, जहाँ गलत हो, लेकिन डंक ड्रामे पे फहद मुस्तफा को गालियाँ निकाली, ट्विटर पे गालियाँ निकाली कि तुमने ये ड्रामा क्यों बनाया औरत ज़ात के खिलाफ। भाई मुझे एक बात बताओ कि खुदा की निज़ाम में कहाँ लिखा है कि मर्द 100% बुरे हैं, औरत 100% अच्छी है? मैं ये कह सकते हैं आप कि मर्द 90 बुरे हैं, औरतें 10 बुरी हैं, ये हो सकता है रेशो फ़र्क। लेकिन ये कह देना कि औरत अगर ज्यादती करे तो उस पर ड्रामा नहीं बन सकता या उस पर टॉपिक पे बात नहीं हो सकती। लाहौर में MOO कॉलेज के अंदर एक लड़की ने अपने प्रोफेसर पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, और प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके साथ बड़ी टॉर्चर हुआ मेंटली, उसकी बीवी बच्चा छोड़ के चले गए। तो उस लड़की का नाम बाहर नहीं आया, लेकिन प्रोफेसर इस दुनिया से चला गया, उस पर ये डंक ड्रामा बना। लेकिन लड़कियाँ कहती हैं नहीं बनना चाहिए। इंडिया के अंदर 33% फॉल्स हरासमेंट के लड़कियों के केसेस सामने आते हैं, एलिगेशंस फॉल्स, ये झूठे केसेस करती हैं लड़कियां लड़कों पे। उस्मान मुख्तार ने अपनी स्टोरी में लिखा कि मैंने ये वक्त चुना बात करने का, इस टाइम पे ये मुल्क के अंदर औरतों के साथ ज़्यादती हो रही, मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं खुद बहुत टॉर्चर का शिकार हूँ, खुद बहुत परेशान हूँ, मैं सारी औरतों के साथ खड़ा हूँ। उस्मान मुख्तार ने ये लिखा, मैं सारी औरतों के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, और मैं हर औरत जो अच्छी है उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी सपोर्ट करें। और मैं खुद भी मैं
खुद भी यही बात करता हूँ कि मैं खुद सारी औरतों के साथ खड़ा हूँ जो मजलूम है, लेकिन जो एक भी औरत दरिंदगी की मेंटालिटी की उन मर्दों की तरह की है, उन मर्दों से मुराद जो ये ज़ाहिर जो उस्मान मिर्ज़ा मेंटालिटी होती है ना कि मैं जो हूँ ताकत के बलबूते पे या अपनी औरत के होने की वजह से अगले पे इल्ज़ाम लगा दूंगी, कपड़े फाड़ दूंगी, ये हरकतें होती हैं ना, तो जिस तरह ड्रामे में भी दिखाया जाता है, तो मैं जो था ना वो जीत जूँगी एज औरत कार्ड करके। तो जो औरत कार्ड को या मी टू को गलत यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं मिस यूज़ किया जाता है, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि ये ऐसा अभी कल से ट्विटर पे 2 ट्रेंड चल रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा। एक ट्रेंड चल रहा है नॉट ऑल मैन, एक ट्रेंड चल रहा है ऑल मैन। अब आप बात समझिए क्या है। बात ये है कि जो फेमिनिस्ट लड़कियां हैं, जो प्योर फेमिनिस्ट देसी, वो कह रही हैं कि ऑल मैन आर बैड, ट्रैश जो भी, और कुछ लोग कह रहे हैं नॉट ऑल मैन, सिर्फ जो गंदे हैं वो गंदे हैं वो। अब ये एक मेंटली स्टेबल बंदे को समझ आनी चाहिए बात साइकोलॉजिकल, कि सारे मर्दों को जब आप गंदा कहेंगे एक जेंडर को, ठीक है, तो आप लोग ये जो आप अपनी लड़ाई लड़ रही हैं ना, एक अच्छी लड़ाई लड़ रही है कि माशरे में अच्छा माहौल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो आप कभी नहीं जीत सकेंगी, कभी नहीं, सारी उम्र लगी रहे। आप लोग कहती हैं, एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ है, इधर भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कहते हैं लड़की को कज के रख दो, बंद कर दो, जबर करो, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में भी बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। और एक एक्सट्रीमिस्ट है जो कहते हैं कि खुला छड़ दो, रात का 3 बजा होए, जो मर्जी पाके फिरिए तुरिए, कोई छेड़े ना। बात तो ठीक है उनकी, कोई किसी का राइट नहीं है छेड़ने, लेकिन माशरे की एक फितरत है, वो बनती है सालों में। वो फितरत बहुत से मर्दों में है जो गलत है, लेकिन उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। तो कहती है करो चेंज, ओवरनाइट चेंज हो जाएगी, रातों रात चेंज हो जाएगी, सवेर तक चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का ये, वो कहती हैं फटाफट के चेंज करो और माएँ अपने बेटों की तरबियत करें। अच्छा, पहले माएँ बस बेटों की तरबियत नहीं कर रही, तो चलो माओ पे इल्ज़ाम लग गया, चलो बेटों की तरबियत करें, ठीक है, ओके हो गया। लेकिन माएँ क्या सुबह सुबह तक तरबियत कर देंगी? कुछ स्कूल कॉलेज 10-20 साल लगेंगे ना, तो तब तक अगर प्रिवेंशन कर लो, प्रिकॉशन कर लो, तो क्या बुराई है? तो उस पर गुस्सा करती हैं, नहीं जी हमने प्रिवेंशन नहीं करनी। अब मुबशर जैदी साहब ने एक ट्वीट कर दी कि लड़कियों को रातों को घर से बाहर ना रहने दें, माशरा अच्छा नहीं। इसमें माशरे को बुरा किया, लड़कियों की हमायत की, उस पर सब लड़कियों ने उसको सुनाई, हम क्यों रहें, हम बालग हैं, हम बाहर निकलेंगे, जो मर्जी करें। तो बात ये है, माशरा जब तक ठीक नहीं होता, तो आप अगर अपनी एहतियात कर लेंगे तो क्या बुरी बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अब उस्मान मुख्तार के साथ हुआ। अब आप लोगों से बड़ा ज़रूरी सवाल कि क्या उस लड़की का नाम बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जिसने उसको हरास किया, उसकी वालदा को हरास किया, उसके घर में मेंटल हेल्थ के 2 मरीज़ बन गए। तो वो बंदा कहता है कि मैं पागल हो गया और मेरी बीवी, मेरे कैसे कहते हैं वालदा, मैं, हम सब एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हो गए, और हम जो थे इतनी परेशानी से हमें गुजरना पड़ रहा कि हमें जो था मजबूरी में मुझे ये लिखना पड़ रहा है इस वक्त में, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। उसकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे आप ज़रा पढ़ें जाके सारी बात। और मैं नहीं था चाहता कि औरत के ख़िलाफ़ ये बात करूँ, लेकिन ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं। तो बात ये है कि मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि मैंने नूर मुकद्दम के केस पे 4 वीडियोस बनाई, चारों पे मैंने विक्टिम का साथ दिया, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं की। मैंने कहा कि जो मर्ज़ी है, विक्टिम का कोई कसूर नहीं, उसकी बात नहीं होनी चाहिए, वो इस दुनिया से चला गया, जो इस दुनिया से चला गया उसके बारे में कोई गलत बात नहीं। मुझे लोगों ने गालियाँ निकाली, मुझे लोगों ने बुरा भला कहा, मेरी वीडियो को रिपोर्ट किया, नूर मुकद्दम की साइड लेने पे मेरी वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। लेकिन मैं एक बंदा हूँ जो कि सही को सही, गलत को गलत कहता हूँ। मैं कहता हूँ जेंडर ना देखो, खुद आप कहते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करो, जो गलत है उसे गलत कहो, वो बेशक आपका चाचा है, वो बेशक कोई लड़की है, वो बेशक कोई लड़का है। लेकिन होता क्या है, 2 लोग हैं, एक फेमिनिस्ट और एक ये एक्सट्रीमिस्ट। दोनों क्या करते हैं, ये टोटल लड़की को गलत कहेंगे, ये टोटल फेमिनिस्ट टोटल मर्द को गलत कहेंगे। इस तरह कोई भी नहीं जीत सकेगा, माशरा मज़ीद बिगाड़, मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। माशरे को अगर ठीक करना है तो ठंडे होकर मोहब्बत से गलत को सब मिल के गलत कहें और सही को सब मिल के सही कहें। ये ना देखें दिस इज़ गर्ल, इसका नाम नहीं आना चाहिए, दिस इज़ बॉय, इसको लटका देना चाहिए। ये चीज़ आप जो मानते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं और वीडियो शेयर कीजिएगा लाजमी, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मैं दिल से जो जिस बंदे के साथ ज्यादती होती है, वो औरत हो या मर्द हो, उसके साथ देता हूँ। मैं ये नहीं देखता वो मर्द है या औरत है। मर्द गलत करे मैं कहता हूँ हैवान है, औरत गलत करे मैं कहूँगा ये भी उसकी तरह ही है, सेम उसकी तरह ही। तो ये कह देना कि ये कोई टाइमिंग नहीं थी, इस मुल्क में फैमिलीसाइड चल रहा है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, तो इस टाइम पे उस्मान मुख्तार, ये लोग बोल रहे हैं, इस टाइम पे उस्मान मुख्तार ने बोल के
मतलब गलत किया, उस्मान मुख्तार को इस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा वो क्या करे, वो डिप्रेशन में मर जाए, ठीक है। उस्मान मुख्तार क्या करे? मैं इस पहले वाले केस में 100% नूर मुकद्दम के साथ खड़ा हूँ, इस वाले केस में 100% उस्मान मुख्तार के साथ खड़ा हूँ। और आप लोग भी बताएं कि सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, या फिर अपनी अपनी चुनेंगे, कमेंट्स में बताइएगा। और जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी, और मुझे एक और बात ज़रूरी कि दिस गर्ल का जो नाम नहीं आ रहा उसका नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि मर्द को कहते हैं नेम एंड शेम, तो इसको नेम एंड शेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और काइंडली जो सा है वो मुझे अपना राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स मोर इसकी लेके आऊँगा और बात डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं इनिशियल बात जो सी पता लगी मैंने आपसे शेयर की, और मैं ये बेसिकली डिस्कस करना चाहता था कि होना क्या चाहिए, लड़की का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जिसने उस्मान मुख्तार को टॉर्चर किया, मेंटली तो हरासमेंट की, उसने साफ साफ लिखा है अपनी स्टोरी में। तो नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।